जय जय श्री राधे। हमारे जीवन में कई बार कुछ परिस्थितियां इतनी विकराल हो जाती हैं कि जब धन बल और शारीरिक बल काम नहीं आता, केवल भगवत कृपा काम आती है। बहुत से भक्तों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि गुरुजी, रोड एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई और पिछले 1.5 वर्ष से शैया पर लेटे हैं, न चल सकते न उठ सकते। डॉक्टर ने कहा बस केवल आराम करें, इसका कोई उपचार नहीं है। एक अन्य केस में किसी का डायलिसिस चल रहा है पिछले 4 वर्ष से। डॉक्टर ने कहा डायलिसिस कराते रहो और बस भगवान पर आश्रित रहो, इसका पूर्ण समाधान नहीं है। अथवा जिनको ब्लड कैंसर हो उनका भी ये प्रत्येक 15 दिन में, 1 महीने में आप रक्त बदलते रहें और भगवान पर आश्रित रहें। इस प्रकार न जाने कितने ऐसे केस हैं शरीर में, चाहे वो अधरंग मारे जिसे लकवा कहते हैं, शरीर शून्य हो जाना, अथवा जीवन में कई कैंसर की परिस्थितियां होती हैं जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं कि भैया इलाज बहुत हो गया, अब घर पर जाके विश्राम करो, औषधि खाओ और विश्राम करो। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? किंतु शास्त्र कहते हैं भगवान से मांगें तो अपराध है, भगवान से मांगना नहीं चाहिए। हम लोगों ने महाभारत में देखा है कि एक तरफ कौरव दूसरी तरफ पांडव, दोनों ही भगवान से मांगने गए। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से नहीं मांगा, श्री कृष्ण को मांगा, और कौरवों ने श्री कृष्ण से मांगा। 1 लाख अक्षौणी से न मांगी थी। तो जिसने से मांगा वो सबके सब नष्ट हो गए, और जिसने कृष्ण को मांगा महाभारत के युद्ध में उनकी विजय हुई। पर यह परिस्थिति भिन्न है, ध्यान दीजिएगा। जीवन में 2 प्रकार की मांग होती है, एक होती है लोभजन्य और एक होती है संकटग्रस्त। लोभजन्य मांग के विषय में हमारे शास्त्र में कहा है कि हाँ, जीवन में यदि लोभ रूप से यदि हम मांगते हैं तो सप्तम स्कंद में कहा कि सत्यम दिशत्यर्थितम अर्थितो नृणाम नैवार्थदो यत पुनरार्थितायतः। यदि आप लोभ की पूर्ति करने के लिए भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान सत्यम दिशत्य, भगवान सत्य में वो देते हैं, सचमुच देते हैं, किंतु उस कामना की पूर्ति करने के बाद एक नई कामना प्रकट हो जाती है, यत पुनरार्थितायतः, यानी पुनः प्राप्त करने की इच्छा जागती है। पर एक बार जब आप निष्काम भक्ति से भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं और निष्काम प्रेम से भगवान का भजन करते हैं तो स्वयं विधत्ते भजताम इच्छता। भगवान क्या कह रहे हैं कि निजपाद पल्लवम, अपना स्वयं का दोनों श्री चरण, और भगवान के चरणों में तो पूरे ब्रह्मांड का राज छिपा है। तो भगवान अपना चरण, अपना पद दे डालते हैं यदि हम बिना कुछ मांगे भगवान के भजन करते हैं। तो जब आप रोगग्रस्त होकर बिस्तर पर पड़े हैं, शैया पर पड़े हैं, तो उस समय मुझे ये समझ में नहीं आता कि रोगी कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। अरे भाई, जो व्यक्ति 24 घंटा लेटा है और मुंह से केवल हाय 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 कर रहा है, वो हाय हाय कर न करके राम राम करे तो क्या बिगड़ जाएगा भाई? आप ये चिंतन करो कि आपको ये शारीरिक कष्ट आया क्यों? अरे हमसे कहीं अच्छा तो कोई हिरण्यकश्यप है। श्रीमद् भागवत में हिरण्यकश्यप दोनों गुरुपुत्रों को डांटते हुए उनको फटकार लगा रहे हैं। गुरुपुत्र कौन? शुक्राचार्य के दोनों पुत्र, जिनको ये ड्यूटी दी गई थी कि प्रहलाद को तुम मारने काटने की विद्या सिखाओ, पर प्रहलाद तो नवदा भक्ति पढ़ाने लगे। तो उस समय हिरण्यकशिपु को अच्छा नहीं लगा और उन दोनों शुक्राचार्य के पुत्र शंडामर्क, उन दोनों को फटकारते हुए ये पंक्तियां, इस पंक्तियों को जरा देखिए क्या कह रहे हैं कि तेषामुदित्यघम काले रोगः पातकिनामिव। एक बार फिर सुन लीजिए, तेषामुदित्यघम काले रोगः पातकिनामिव, कि तुम लोग भी बिल्कुल उस छुपे हुए मित्र की तरह हो जो मित्र के भेष में शत्रु का काम तो नहीं कर रहे हो, जो मेरे बेटे को तुम गलत गलत चीजें सिखा रहे हो। ठीक उसी प्रकार जैसे रोगः पातकिनामिव, जैसे बड़े से बड़ा पापी भी अपने पाप को छुपा ले पर अधिक दिन तक छुपा नहीं सकता। क्यों? रोगः पातकिनामिव, क्योंकि वो पाप रोगी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ा आचार्य पंडित नहीं कह रहा है, ये हिरण्यकशिपु कह रहा है। वो भी मानता है पाप और पुण्य कि बड़े से बड़ा पापी का पाप भी रोगी के रूप में प्रकट हो जाएगा। इस शरीर को यदि कोई कष्ट है तो हमारे पूर्व में किए हुए जो हमारे अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार के किए हुए पाप और दुष्कर्म थे, उनका फल हम भोगते हैं। तो भैया सीधी सीधी बात है, उन प्रारब्ध कर्मों को या तो भोग लिया जाए या फिर कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग में छूट है। आपका और मेरा परम सौभाग्य कि हमारा जन्म इस कलयुग में हुआ है
क्यों? क्योंकि कलयुग में एक छूट है कि भगवान नाम के द्वारा उस प्रारब्ध रूपी गेंद को घिस सकते हैं। इन अनंत जन्मों का जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध को मिटाने का भगवान का वचन है। भगवान कह रहे हैं कि अन्नम ही प्राणिनाम प्राणो आर्तानाम शरणम तो हम। जैसे अन्नम ही प्राणिनाम प्राणो, जैसे अन्न का एक ही कार्य है कि प्राणों की रक्षा करना, ठीक उसी प्रकार आर्ताराम शरणम तो हम। ऐसे आर्त व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, जो शोषित हो, जो पीड़ित हो, वो यदि दोनों भुजा उठाकर मेरे नाम का आश्रय ले तो उसकी रक्षा करना मेरा संकल्प है, विरत है। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्वास प्रगटे भगवाना। विश्वास प्रगटे भगवाना, इस विश्वास को प्रकट की। जब तक अंतःकरण में विश्वास नहीं होगा, और विश्वास होगा तो मुख से ये कभी प्रस्फुटित नहीं होगा। कब तक जपे, क्यों जपे, कैसे जपे, इतने सवाल नहीं करता। जिसे प्यास लगती हो ना, और प्राण छूटा जा रहा हो प्यास के कारण, वो कभी नहीं पूछता पानी का भाव कितना है, पानी कैसे पिए, कब पिए। भैया मिले तुरंत घटाघट मार लेता है। ठीक उसी प्रकार जिसको शरीर में बहुत पीड़ा हो, कष्ट हो, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, वो बिस्तर पर लेटे लेटे केवल भगवान के नाम का, गुरुदेव हमें नाम बताइए, हम उस नाम का आश्रय लेंगे, और वो व्याकुल भाव से, आर्त भाव से द्रवित होकर नाम जप करेगा। वो इतने प्रश्न खड़े नहीं करेगा कि कब तक जपें, क्या। और जो ये प्रश्न खड़ा करता है, समझ लो उसने भी नाम की महिमा को जाना ही नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो भगवान क्यों कहते कि स्वप्नो यथा ही प्रतिबोध आगते हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, कि जिस प्रकार स्वप्न जागने के बाद स्वप्न के दृश्य अंतर्धान हो जाते हैं, उसी प्रकार हरि स्मृति ही सर्व विपद, हरि की स्मृति करने मात्र से सारे विपत्तियां, संकट सब अंतर्धान हो जाते हैं। तो हरि के शरण में जाना कोई अपराध नहीं। हाँ, लोभ की दृष्टि लेकर भगवान से मांगना अपराध है। उसके लिए स्पष्ट आदेश है, 6वें स्कंद में भी कहा कि विषय त्रिशो नर पशवो, यानी विषय के तृष्णा मिटाने के लिए अगर कुछ भगवान से मांगते हैं तो वो नर पशु कहलाता है। और विभूतिर न परम त्वाम, और जो आपकी विभूतियों के शरण में, यानी देवी देवताओं के शरण में चक्कर लगा रहे हैं, कभी राहु, कभी केतु, कभी मंगल, कभी शनि, जो नारायण को छोड़कर भगवान की अन्य विभूतियों के चक्कर काटते हैं, वो नर पशु। विषय त्रिशो नर पशवो, ये लिखा है। या उपासते विभूतिर न परम त्वाम तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम। एक बहुत सुंदर उपमा दी है, तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम। उन देवताओं से मांगा हुआ धन बिल्कुल वैसा ही विनश्यन्ति, वैसा ही नष्ट हो जाता है जैसे यथा राजकुलम, जैसे किसी राजा का राजघराना यदि बर्बाद हो जाए तो उस राजघराने पर आश्रित जितने लोग थे उनके अनुयायियों का रोजगार भी नष्ट हो जाता हो। यानी राजा पर आश्रित जितने लोग थे, क्योंकि रजवाड़ा समाप्त, राजा भिखारी हो गया, अब राजा पर आश्रित जितने लोग रोजगार प्राप्त करते थे तो वो सब भी भिखारी हो गए। तो जिस प्रकार से वो धनहीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से देवी देवताओं के समक्ष में किसी बाबा ढाबा के चक्कर में अगर आप कुछ मांग के प्राप्त करते हो तो आपका जीवन भी बिल्कुल वैसा ही नष्ट हो जाएगा। तदनु विनश्यन्ति, इसलिए मांगना भी है तो केवल नारायण से मांगो, केवल श्याम सुंदर से, केवल राधा रमण से मांगो, केवल बांके बिहारी से मांगो, अपने सीताराम के चरणों में जाओ। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। रोग कितना भी भयानक क्यों ना हो, पीड़ा कितनी भी अधिक क्यों ना हो, और आप आर्त भाव से जपिए। जो नाम आपको प्राप्त हो उस नाम को आर्त भाव से, केवल ये कल्पना करिए कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर नारायण भगवान विष्णु स्वयं मेरे सिराने पर खड़े हैं और अपना वरदहस्त मेरे सिर पर रखे हुए हैं, और उस भाव से आप व्याकुल होकर आर्त भाव से नाम जप करिए। तो देखिए प्रारब्ध कभी ना कभी, अब बोले कुछ लोग कहते कब तक जपें, प्रारब्ध कब तक कटे। अरे भाई, पूर्व जन्म का आपका दुष्कर्मों का प्रारब्ध का वो जो प्रारब्ध की गेंद वो कितनी बड़ी, हमें क्या पता। किसी की प्रारब्ध की गेंद इतनी बड़ी, किसी की इतनी बड़ी हो, तो जिसकी जितनी बड़ी गेंद होगी उसको घिसने में उतना समय लगेगा कि नहीं। इसलिए निष्काम भाव से जपिए। मन में कामना है कि हम रोग से मुक्त हों, पर यदि आप भजन का भाव लेकर जपेंगे तो दोनों हाथ में लड्डू, अर्थात भगवान के नाम लेने का, भजन का फल भी मिलेगा और साथ में रोग निवृत्ति का फल भी मिलेगा। यानी यह लौकिक और पारलौकिक दोनों सुख भगवान के नाम में। जय जय श्री राधे।